देखो इससे हम पहले क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू खड़ा हुआ हमारा परपेंडिकुलर हो गया, लेटा हुआ हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू हमारी है 13, पी क्यू की वैल्यू है 12। ये 169 हो गया, 144 प्लस का इधर जाएगा माइनस में, माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। इसका रूट खोलेंगे 5 इंटू 5, 1 बाहर निकालेंगे 1 फैक्टर, तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5। अब जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड कराना है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। tan p माइनस cot r। tan p देखो ये वाला फॉर्मूला बना लेते हैं, pvp hhv sin cos tan cot sec cosec। tan p को हम क्या लिखते हैं, tan p का फॉर्मूला है p अपॉन b लिख देंगे, cot का b अपॉन p। tan p, p के सामने परपेंडिकुलर क्या है, p के सामने परपेंडिकुलर है 5 और दूसरा वाला क्या हो जाता है बेस। r के सामने परपेंडिकुलर देखो, r के सामने परपेंडिकुलर है हमारा 12, तो जो दूसरा वाला बचा वो क्या हो गया बेस। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, r के सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 12 और r के सामने बेस कितना हो गया हमारा ये वाला। जो सामने वाला होता है उस एंगल के सामने वाला वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, p के सामने वाला 5 अपॉन 12 से 5 अपॉन 12 कैंसिल, तो क्या आ गया 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम ना बेस 5 कोई भी चीज है इससे हम डायग्राम बना लेंगे। देखो साइन ए रखा, ए के सामने वाला इसका फॉर्मूला पी अपॉन एच, ये इसके सामने वाला क्या हो गया पी और लेटा हुआ बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना हो गया 4 का स्क्वायर, पी कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और ये 7 बेस का स्क्वायर, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। बेस इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया √7। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन एच, टैन की वैल्यू क्या होगी पी अपॉन बी। तो बेस क्या है हमारा, ए के सामने वाला बेस √7 और ये 4 और इसके सामने वाला ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 और बेस √7 ये हमारा बेस इज इक्वल टू 8। फाइंड साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले देखो कॉट ए इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 8 अपॉन 15, तो कॉट का वैल्यू क्या होगी बी अपॉन इसे बी अपॉन टी। देखो यहाँ से कॉट की वैल्यू बी अपॉन टी। ठीक है, अब हम क्या हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तुम बिना डायग्राम के नहीं कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज ऐसे निकल जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 to 5 और ये हो जाएगा 8 8 64 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289। इसके हम फैक्टर करेंगे तो 17 इंटू 17 आएंगे और ये एच इज इक्वल टू आ जाएगा 8 हम ले लेंगे 17। ठीक है, 17 आ गया हमारा। साइन ए की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच लिखेंगे, सेक ए की वैल्यू क्या होती है सेक एच अपॉन बी। ठीक है, पी अपॉन एच, पी क्या है हमारा 15 निश्चित है क्योंकि ए के अंदर पूछ रहा है और एच क्या है हमारा 17। सेक के सामने एच क्या है हमारा 17, ए के सामने बेस क्या है हमारा 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालिए जैसे साइन कॉस टेन बाकी के जो बचे
तो हम पहले सेक का फॉर्मूला लिखते हैं h अपॉन ए। तो इससे परपेंडिकुलर निकालेंगे, जो चीज नहीं होती वो फाइंड कर लेते हैं। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h 13 का स्क्वायर p पता नहीं, बेस 12 का स्क्वायर 13 169 इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 144 169 माइनस 144 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, माइनस करेंगे 25 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 p का स्क्वायर, p इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ओके, p हमारा 5 आ गया। बाकी की वैल्यू निकालो। थीटा है तो थीटा लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा है हमारा, हो सकती है। अब इसकी साइन लिखेंगे। साइन क्या होता है p अपॉन h, कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन h, टेन थीटा क्या होता है p अपॉन b, कॉट थीटा क्या होता है b अपॉन p, कॉसेक थीटा क्या होता है h अपॉन p। p अपॉन h, p क्या है हमारा 5 अपॉन 13, कॉस थीटा b क्या है हमारा 12, h 5, p क्या है हमारा 5, h हमारा 5 नहीं, h हमारा है 13। एक बार देख लेते हैं p कितना है हमारा, p है 5, p है 5, h है 13, ठीक है, b है 12, h है 13, p है हमारा 5, बेस है हमारा 12, ये हो गया 12 अपॉन 5 और ये हाइपोटेन्यूज हमारी 13, परपेंडिकुलर 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। एंगल ए और एंगल बी आ रहा है एक्यूट एंगल, एंगल ए एंगल बी को एक्यूट बनाएंगे। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है गिवन, कॉस ए बराबर कॉस बी। फॉर्मूला लिख लो, कॉस ए का क्या होता है, मतलब बी अपॉन एच होता है दोनों का, बस एंगल ये ए लेना है, इसमें एंगल बी लेना है, ये बी अपॉन एच। देखो कॉस ए के सामने बेस क्या है, ए के सामने परपेंडिकुलर तो बीसी है, और बेस क्या हो गया ए के सामने एसी, और हाइपोटेन्यूज हमारी निश्चित है एबी। कॉस बी के सामने बेस क्या है, कॉस बी के सामने परपेंडिकुलर एसी हो गया, बेस क्या होगा बीसी, हाइपोटेन्यूज निश्चित है एबी, एबी से एबी कट हो गया, एसी इक्वल बीसी, तो एसी इक्वल बीसी है, तो ट्राइंगल एबीसी is an isosceles right triangle. So base angle are equal. So ये दोनों बेस एंगल क्या हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल बी 2। कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 है, हमें फाइंड करना 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो वेरी इजी मेथड, कॉट है हमारा, कॉट का फॉर्मूला लिखो पहले, बी अपॉन पी, इससे हाइपोटेन्यूज निकालो कोई भी चीज है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, एच स्क्वायर इक्वल टू 130, एच इक्वल टू रूट में आ गया 113। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम। साइन थीटा की क्या होती है, पी अपॉन एच, P अपॉन एच, 1 प्लस बी अपॉन एच, 1 प्लस बी अपॉन एच, 1 माइनस बी अपॉन एच। देखो शॉर्टकट मेथड है, इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, p अपॉन एच का होल स्क्वायर। और ये भी अगर एक अलग अलग साइन और एक जैसा होता तो 1 का स्क्वायर माइनस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस p कितना है हमारा 8 अपॉन 113
का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस बेस कितना है हमारा 7, 7/113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 8 जा 64/113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 49/113। टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे हम, तो 113 एलसीएम लिया हमने, तो 113 माइनस 64, और ये 113 माइनस 49/113, 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 30 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में 6 गया 4, 49, और 113 में 49 गया तो 64। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा 49/64 इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। 3 cot इक्वल 4, 3 cot इक्वल क्या है 4 है। चेक, अच्छा अभी 7 का सेकंड पार्ट, पहले 7 का सेकंड पार्ट समझ देती हूँ, हो गया 7 का सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। cot थीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है 7/8, इसका स्क्वायर निकाल देंगे, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, cot की वैल्यू निकालेंगे, cot की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। शर्त पैरल, हमें ये प्रूव करना है कि ये है या नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये प्रूव करना कैसे करेंगे देखेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हम cot इज इक्वल टू 4/3 है, पहले हम h निकालेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि क्या हो गया b/p, तो 4 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 16 प्लस 9, h स्क्वायर इक्वल टू 25, h का रूट निकालेंगे तो 5। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लीजिए। 1 माइनस 10, 10 की वैल्यू कितनी है हमारी p/b का होल स्क्वायर, 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर, कॉस की होगी b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। देखो क्या दिया हुआ था हमें, cot a इक्वल टू दिया हुआ था हमारा 4/3, तो ये हो गया b/p, p3 p इक्वल टू 4, और h हमारा निकला, ये कितना निकला था 5, वैल्यू पुट कर लो, t/b 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, v/h, तो b की वैल्यू 4, h की वैल्यू 5, p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 5, 3 3 से 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक है, सॉल्व करते जा रहे हैं। 16 हमने एलसीएम ले लिया, 16 माइनस 9, यहाँ से हाँ 16 हमने लिया, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9/25। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना हुआ हमारा, 16 माइनस 9 7, 16 और 9 25, तो ये भी 7/25। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये कह रहा है कि ये इसके इक्वल है नहीं, तो लिख देंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS। सेव करो।